नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने अगले मेहमान की जानिब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मारूफ जो हैं दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है वो ये कि जी सिविलियन कोर्ट्स में आपको मासूम तस्वुर किया जाता है कि जब तक आप पर जो है जुर्म साबित नहीं हो जाता। फौजी अदालतों में क्या मामला होता है? क्योंकि जो मेरी इतलात है वहाँ पे तो भाई तहकीकात होती है, उसके बाद फिर कोर्ट मार्शल जो है होता है, और तहकीकात जब हो जाती है उसका मतलब यही है कि जी आपके पास इतने शवाहिद आ गए हैं कि आप कोर्ट मार्शल जो है उसका शुरू कर सकें शख्स का। जी देखिए, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। फौज में खास तौर पे सीनियर ऑफिसर, आई वुड से सिपाही से लेके हर एक की पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है, देन इट इज प्रूव्ड और नॉट प्रूव हो गया। जब चार्जशीट बनती है, इसका मतलब कि इट इज जो है सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इज अवेलेबल टू चार्ज एंड टेक फर्दर एक्शन। जब आप डिसाइड करते हैं एफटीसी में, अभी आज ये जो चार्जशीट बनी है, पेश हुई, मीन्स के आपके पास सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, और तभी आपको ये चार्ज लगाएगी और अब आपका कोर्ट मार्शल होगा। दुरुस्त। इसमें तमाम चीजें चेक की जाती हैं, क्योंकि देखें इसमें आपके साथ जरूरी होती है कि टीम वो जो आपके साथ होती है, जो ये लॉ की जैक ब्रांच की टीम होती है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देखती है कि वो इसमें कौन सी चीज कमी है, कौन सी नहीं है, एविडेंस देखती है प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद ये बनाया जाता है। हाजी साहब ये बताइए कि इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई इतना हाई प्रोफाइल केस जो है कोर्ट मार्शल के उसमें आया हो, अदालत में आया हो, इसके फ़ौज पे क्या असरात होंगे, और ये क्या कोई नई रिवायत पड़ रही है पाक फ़ौज के अंदर, और क्या आने वाले जो और अफसरान हैं उनके ऊपर दबाव में इजाफा होगा कि जनाब आपको विद इन लाइन्स खेलना है? जी आमिर, देखें बात ये कि फौज में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है, और बड़ा कड़ा ये हमारा एहतसाब होता है। आपके सामने 3 स्टार जनरल को, जावेद को अगर आपको याद हो, 14 साल के कैद हुई, एक ब्रिगेडियर को मौत हुई, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इससे पहले भी होते रहे हैं। इसलिए इसमें बेसिकली ये है कि वो भी कोर कमांडर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में रहे थे जनरल जावेद, लेकिन ये क्योंकि डीजीआईएसआई भी रहे थे, डीजीसी भी रहे थे, फिर कोर कमांडर भी थे, बड़ी एक्सटेंसिव इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये ओवर एक्सीड करके अपनी पावर्स को सर्विस में भी, और रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जी आप किसी सियासी सरगर्मी हिस्सा नहीं ले सकते, वो उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया टू एन एक्सटेंड के उन्होंने ये कहा कि ये भी प्रूव हो चुका है कि ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर ले रहे थे बानी पीटीए से, और उनके और जो बानी पीटीए के लीडर साथ थे उनके साथ मिलकर। तो दिस स्पीक्स के काफी हद तक ये भी प्रूव हो चुका है कि अच्छा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फ़ौज में चेक एंड बैलेंसेस, जहाँ पे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है फ़ौज में, काबिल फ़ख्र भी है, तो वहाँ चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम भी है कि जहाँ पे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही होती है। तो क्या फैज़ हमीद साहब पे नज़र नहीं रखी गई थी, और क्या इनके ऊपर भी अफसरान थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस वक्त के, इनके नीचे इनके मातहत लोग थे, इनके साथ के लोग, कैसे एक सिस्टम से ये निकल गए कि सिस्टम को अंदाजा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा उसमें ये लिवरेज ले रहे हैं? जी नहीं, देखें जब ये सर्विस में थे, टॉप सिटी का आपके सामने है, ये सारी रिपोर्ट्स हो रही होती हैं, एंड देन जब वो आपस में कोलेट करते हैं, आपस में मिलाते हैं खबरों को, और उसके बाद जब प्रूफ चीजें हो जाती हैं, देन देखो ये इतने सीनियर ऑफिसर जूनियर कभी भी अननेसेसरी आपने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं की जाती। जब ये सर्विस रिटायर हुए, इवन देन इनको मॉनिटर किया गया, so they might have been told also to please refrain, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त आपको पता ही wanted to come in power, और वो डायरेक्ट, और इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स आपकी नहीं, वो तो बिल्कुल साबित हो गया ना कि एक शफाफ तहकीकात हुई और जनाब इनको ड्रैगनेट जो था इनके गिर्द फैलाया गया। मेरा सवाल था कि जो दीगर लोग हैं जो जिनके अंडर द वॉच ये चीज़ हो रही थी, जब फैज़ साहब एक्टिव होंगे उस ज़माने में, ज़ाहिर इनके भी अफसर होंगे ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और लोग थे, क्या आपके ख्याल में तहकीकात का दायरा फैल सकता है, बढ़ सकता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? ये आपके मातहत ये साहब ये कर रहे थे, आपके साथी जो थे ये काम कर रहे थे? जी देखिए, डीजीआई एक किस्म की सेमी जो है ना ऑटोनमस है, इसमें वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार होते हैं, डीजीसी भी रहे हैं, डीजीसी अब तो सारे लोग
ये उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए ये लिमिटेड यहीं पर रहेगा। ही वॉज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग नीचे इनके इंस्ट्रक्शन गलत पास किए टॉप सिटी में, और इवन सियासी सरगर्मी में आपने देखा होगा 2-3 ब्रिगेडियर्स के नाम लिए थे, कर्नल्स के नाम लिए थे, तो वो सब अब इसमें शामिल वो होंगे। दबा के स्टॉप से फैज हमीद, आगे पीछे कहीं नहीं जाना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सेगमेंट का कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आपके ख्याल में इस मुकदमे को कैसे देखा जाएगा? खुसूसन आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो दुश्मन ममालिक हैं या जो हमारे इतने दोस्त नहीं हैं, एक बड़े अरसे से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, और क्या ये मुकदमा जो है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ के लिए उनके हाथ में एक नया हथियार नहीं फराहम कर देगा कि जी देखें इतने हसास पोजीशन पर ये कुछ होता रहा और पता नहीं चला? जी, इसीलिए नहीं पता चला तो ये सब कुछ हुआ। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यही है कि जब आपको सर्विस में, आई एम श्योर कि माइट बिन एडमॉनिश किया होगा, बताया को डोंट, आप ये कर रहे हैं, आप मत करें, दैट इज अब फिर पीटीआई के लीडर्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये उनके साथ डीजीआई थी, जो होते हैं वो ज़्यादा पीएम के साथ ही होते हैं, तो वो भी उससे चल रहा था। दैट्स व्हाई ही वाज शिफ्टेड टू कोर कमांडर। फिर वहां से उनको भावलपुर ले जाया गया। तो ये चीजें सारी हो रही होती हैं, एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली तो आपके ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा? जाहिर है कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो तो वैसे भी प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने फौज का जो खुद हिसाबी का निज़ाम है वो जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होते एक बहुत ही अहम मौजू, और वो भी सुलगता हुई मौजू है, इस मुल्क में हर चीज़ सुलगने लगती है, बड़ी अजीब बात है, वो ये कि जी मदारिस की वो जो हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है नाइत्तफाकी है, और उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब हम ठोक कर सामने आ गए हैं, और हुकूमत जो है उसका अपना बयानिया है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम समझने की कोशिश करते हैं वक्फे के बाद।